रिया दिल्ली की एक कॉलोनी में रहती है। रात के 11:15 बजे हैं, बत्ती बंद है। बस फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। अगले महीने उसकी कजिन की शादी है और रिया पिछले 3 हफ्तों से रोज रात एक ही चीज सर्च कर रही है, फेयरनेस क्रीम। 7 दिन में रिजल्ट। आज उसे एक क्रीम मिल जाती है। पैकेट पर लिखा है गारंटीड ग्लो, 1 वीक चैलेंज। वो ऑर्डर कर देती है, कैश ऑन डिलीवरी। 3 दिन बाद पार्सल आता है और उसी रात रिया उसे लगाती है। अगली सुबह मिरर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे लग रहा है कि फर्क दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। जो चीज रिया को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही है, उसकी डार्क स्किन, असल में उसकी बॉडी खुद को बचाने के लिए ही ऐसा कर रही है। और यही आज हम समझने वाले हैं रिया के साथ साथ। क्योंकि रिया जो सोच रही है और उसकी स्किन के अंदर जो असल में हो रहा है, वो 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं। रिया सोचती है प्रॉब्लम सिंपल है, स्किन डार्क है, क्रीम लगाओ, कलर बदल जाएगा। जैसे दीवार पे पेंट करते हैं, एक कोट लगाओ और कलर बदल जाता है। लेकिन आपकी स्किन दीवार नहीं है, ये एक जिंदा ऑर्गन है और इसका अपना एक डिफेंस सिस्टम है। स्किन के अंदर सेल्स होती हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं और ये एक पिगमेंट बनाती हैं जिसे मेलानिन कहते हैं। इसका काम है आपको यूवी रेस से बचाना। तो जितनी ज्यादा धूप होगी उतना ज्यादा मेलानिन एक्टिवेट होता है ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। तो रिया की स्किन का कलर कोई गलती नहीं है, ये उसकी बॉडी का अपना एक तरीका है खुद को बचाने का। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर स्किन का कलर सिर्फ बायोलॉजी है, तो रिया के मन में ये डर आया कहां से कि डार्क होना कोई बुरी बात है। रिया को याद है, बचपन में उसकी नानी कहती थी, धूप में मत खेल, काली हो जाएगी। टीवी पे वो एड्स आते थे जहां डार्क स्किन वाली लड़की को नौकरी नहीं मिलती। फिर वो क्रीम लगाती है और अगले ही सीन में उसे प्रमोशन मिल जाता है। मैट्रिमोनियल एड्स में लिखा होता था, गोरी, सुंदर, सुशील लड़की चाहिए। रिया को याद भी नहीं कि ये सारी बातें उसके दिमाग में कब घुसी। बस इतना पता है कि जब भी वो मिरर में अपनी स्किन देखती है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये बेचैनी रिया की गलती नहीं है। ये कोई एक दिन में नहीं बनी। कास्ट सिस्टम से शुरू हुई सोच कॉलोनियल दौर में और गहरी हुई और फिर एक पूरी इंडस्ट्री ने इसे भुनाना शुरू कर दिया। सिर्फ इंडिया में फेयरनेस प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री हजारों करोड़ की है और इसका पूरा बिजनेस एक ही चीज पर टिका है, आपको अपने नेचुरल कलर से इनसिक्योर महसूस कराना। अब वापस चलते हैं रिया की क्रीम की तरफ। उसे लग रहा है कि फर्क दिख रहा है, लेकिन क्या असल में उसकी स्किन ब्राइट हुई है या कुछ और हुआ है? देखिए, बहुत सारी सस्ती अनरेगुलेटेड फेयरनेस क्रीम्स में कभी-कभी हाइड्रोक्विनोन या मरकरी जैसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और अगर ऐसा हो तो ये मेलानिन प्रोडक्शन को कुछ हफ्तों के लिए दबा देते हैं। इसलिए स्किन थोड़ी हल्की दिखने लगती है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? स्किन का बैरियर धीरे-धीरे कमजोर हो रहा होता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि जैसे ही क्रीम बंद करो, स्किन पहले से ज्यादा डार्क और पैची हो जाती है। इसे कहते हैं रीबाउंड पिगमेंटेशन। तो जो चीज ब्राइटनेस का प्रॉमिस कर रही थी, वो असल में स्किन को कमजोर बना रही होती है ताकि आपको बार-बार वही क्रीम खरीदनी पड़े। रिया की जगह अपने आप को रखिए 1 मिनट के लिए। आपने भी कभी सोचा होगा, नींबू लगा लूं, बेसन लगा लूं, हल्दी लगा लूं। और सच कहूं तो इनमें से कुछ चीजें मदद करती हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हल्का सा एक्सफोलिएशन करता है। चावल का पानी स्किन को सूद करता है। लेकिन नींबू के साथ जरा रुकिए। नींबू सीधा चेहरे पर रगड़ना और फिर धूप में निकल जाना स्किन को बर्न कर सकता है। नींबू का एसिड आपकी स्किन को सूरज की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है और नतीजा उल्टा निकलता है। डार्क पैचेस, जलन, कभी-कभी मार्क्स जो लंबे समय तक नहीं जाते। तो सवाल ये नहीं कि नेचुरल चीजें अच्छी हैं या केमिकल्स बुरे। सवाल ये है कि किसे, कैसे और कब इस्तेमाल करना है। अब आता है रिया की असली कहानी का मोड़।
एक हफ्ते बाद रिया अपने फोन में पुरानी फोटो स्क्रॉल करते करते एक ऐसी फोटो पर रुक जाती है जो 2 साल पुरानी है, और वो थोड़ी देर उस फोटो को घूरती रहती है, क्योंकि उसमें उसका माथा उतना डार्क नहीं दिख रहा जितना आज है। गाल का टोन थोड़ा अलग है, गर्दन का कलर चेहरे से मैच नहीं कर रहा। और तभी रिया को एक बात समझ आती है जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। उसकी असली प्रॉब्लम कभी डार्क स्किन थी ही नहीं, उसकी असली प्रॉब्लम है अनइवन स्किन टोन। कहीं ज्यादा डार्क, कहीं कम, पैची और डल दिखना। और ये एक बिल्कुल अलग सवाल है जिसका जवाब कोई गोरा करने वाली क्रीम कभी नहीं दे सकती, क्योंकि क्रीम पूरे कलर को बदलने की कोशिश करती है, जबकि असली प्रॉब्लम कहीं और है। तो चलिए एक बार आप भी चेक कीजिए। अभी अपने चेहरे को थोड़ा ध्यान से देखिए। माथा, गाल और गर्दन, क्या तीनों का रंग बिल्कुल एक जैसा है? ज्यादातर लोगों में नहीं होता, और यही वो असली चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है, कलर को नहीं। तो अब सवाल ये है, रिया की स्किन को हेल्दी, इवन और ब्राइट कैसे बनाया जाए? इसके 4 हिस्से हैं, और हमारी आगे की पूरी बात इन्हीं 4 हिस्सों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला हिस्सा है प्रोटेक्शन। रिया के माथे वाला हिस्सा ज्यादा डार्क क्यों है? क्योंकि ये वही हिस्सा है जो स्कूटी चलाते वक्त रोज सबसे ज्यादा धूप के संपर्क में आता है, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। हर बार जब आप बिना सनस्क्रीन धूप में जाते हैं, मेलेनिन कहीं ज्यादा और कहीं कम एक्टिवेट होता है, और यही अनइवन पैचेस बनकर दिखता है। तो आज का काम बहुत छोटा है। सनस्क्रीन को उस जगह रखिए जहां आपका फोन चार्जर रहता है, ताकि याद दिलाने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा हिस्सा है बैरियर। रिया ने पिछले कुछ महीनों में हर हफ्ते एक नया प्रोडक्ट ट्राई किया, कभी स्क्रब, कभी पील, कभी नया फेस वॉश, और हर एक चीज ने उसके स्किन बैरियर को थोड़ा थोड़ा कमजोर किया। टूटा हुआ बैरियर ही रेडनेस, पैचीनेस और डलनेस देता है। तो आज का काम है, एक जेंटल फेस वॉश चुन लीजिए, उसे दिन में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें, और मॉइस्चराइजर कभी स्किप मत कीजिए, चाहे स्किन जितनी भी ऑयली लगे। तीसरा हिस्सा है अंदरूनी देखभाल। रिया की नींद पिछले 3 हफ्तों से खराब है, क्योंकि वो रात रात भर फोन में क्रीम सर्च करती रह गई। कम नींद और स्ट्रेस, ये दोनों बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और वो सीधा चेहरे पर डलनेस बनकर दिखता है। तो आज का काम है, सोने से 10 मिनट पहले फोन साइड में रख दीजिए, बस इतना ही। चौथा हिस्सा है कंसिस्टेंसी, और यही वो जगह है जहां रिया जैसी बहुत सारी लड़कियां हार जाती हैं। स्किन का सेल साइकिल करीब 4 से 6 हफ्तों का होता है। मतलब आप जो भी बदलाव आज शुरू करेंगी, उसका असली रिजल्ट 3 दिन में नहीं, बल्कि 4 से 6 हफ्तों में दिखेगा। तो जो भी क्रीम या नुस्खा 7 दिन में मैजिक प्रॉमिस करे, समझ लीजिए, या तो वो झूठ बोल रहा है, या आपकी स्किन के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी कीमत बाद में आपको चुकानी पड़ेगी। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात कहूंगी, इस वीडियो का मकसद आपको ये सिखाना नहीं है कि गोरा कैसे बना जाए। मकसद बस इतना है कि अगली बार जब आपको लगे मेरा रंग डार्क है, इसे ठीक करना है, तो एक बार रुककर सोचिए, शायद असली प्रॉब्लम रंग है ही नहीं। हर स्किन, चाहे वो विटिश हो, ब्राउन हो, डस्की हो या डीप हो, जब हेल्दी होती है, हाइड्रेटेड होती है, प्रोटेक्टेड होती है, तो वो नेचुरली ब्राइट दिखती है। ग्लो का कलर से कोई लेना देना नहीं है। ग्लो बस इतना बताता है कि आपकी स्किन हेल्दी है, हाइड्रेटेड है और अच्छी तरह प्रोटेक्ट की जा रही है। रिया की कजन की शादी वाले फंक्शन के दिन वो फिर एक बार मिरर के सामने खड़ी होती है, लेकिन इस बार किसी क्रीम की वजह से नहीं। 6 हफ्तों तक रोज सनस्क्रीन लगाने, ठीक से नींद लेने और एक सिंपल रूटीन फॉलो करने की वजह से। और जो चीज उसे मिरर में दिखती है, उसका नाम गोरापन नहीं है, उसका नाम है उसकी अपनी स्किन का नेचुरल ग्लो, बिना किसी पैच के, बिना किसी डलनेस के। तो अगर आज आप सिर्फ एक चीज शुरू करना चाहें,
तो वो है रोज सनस्क्रीन लगाना। बाकी 3 हिस्से धीरे धीरे अपने आप जुड़ते जाएंगे। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, प्रकृति। अगर आप अपनी स्किन को उसका नेचुरल हेल्दी रूप वापस देना चाहती हैं, ना कि उसे बदलना।